हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे साहिब चली जाता है नीचे और वहाँ पर विधान मौत हर्न बजा रहा होता है। और जब साहिब नीचे चले जाता है फिर भी विधान मौत हॉर्न बजाता ही रहता है। तो साहिब कहता है कि कौन है तू? तो उसका माउथ हॉर्न नहीं बजाने देता है, पकड़ लेता है और कहता है कि कौन है तू? तो तभी साहिब विधान कहता है कि क्यों नहीं पहचाना? तो तभी साहिब कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है कमीने, बता तू मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है। तो विधान कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी मुझे नहीं पता। तो साहिब कहता है कि क्यों, तू तू तो बहुत गुंडा निकला। तो विधान कहता है कि तुम बताओ ना, तुम्हें नहीं पहचान आई क्या? तो साहिब कहता है कि ये सब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। तो वहाँ पर वेदिका सारी बातें सुन रही होती है और बहुत परेशान रहती है कि पापा ने ये सब किया। तो विधान कहता है कि तू नहीं, तुझे नहीं पहचान आ रही है, मैं बताता हूँ। तो गीता माँ ने जब तूने मेरी माँ को मारा था, तभी साहिब कहता है कि मैंने इद्री रघुनाथ को अपने हाथों से अपनी गोली मार के मारा था और अंतरा को भी मार दिया था। फिर तभी विधान कहता है कि मुझे गीता माँ ने वहाँ से, जब तक तेरे आदमी आए तब तक गीता माँ ने मुझे वहाँ से उठा के ले गई थी और तब बचा लिया था मुझे। तो साहिब कहता है कि तब बच गया था तो क्या हुआ, अब कौन बचाएगा तुझे? जैसे तेरे बाप को मैंने गोली मार के यहाँ पे ही मारा था और टांग दिया था खम्बे के साथ, उससे बढ़कर तुझे मैं मौत दूंगी। तो ये सारी बातें वेदिका सुन रही होती है और बहुत दुख होता है। तो विधान कहता है कि मैं भी इतना बड़ा 21 साल से ये दुख पाल रहा था अपने सीने में, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं मारने दूंगा। तो तभी साहिब कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन वेदिका ऊपर से सब कुछ देख रही होती है और विधान कुछ नहीं कहता है, बताता ही नहीं। फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ने शुरू हो जाते हैं। साहिब कहता है कि मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, उस दिन बच गया था तो क्या हुआ, अब नहीं छोड़ूंगा। तो आपस में फाइट करते हैं। तभी वहाँ पर एक डंडा दिखता है विधान को और सरिये के साथ मारने लगता है साहिब को। लेकिन तभी विधान कहता है कि मेरा बाप भी उस दिन तेरे पास औलाद मांगने आया था ना, अपनी औलाद मांगने आया था, लेकिन तूने क्या किया? तूने दिया था। जैसे तू आज वेदिका के लिए तड़फ रहा है वैसे मेरे बाप ने भी अपनी औलाद मांगी थी। तो तभी साहिब कहता है कि मेरी वेदिका मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, तुझे इतनी मौत दूंगी कि तुम याद रखोगे कि कैसे तुम्हारे बाप से बढ़ के मौत दूंगा तुझे मैं। तो विधान कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है और इनका क्या कसूर था। फिर तभी विधान ऊपर उठता है और आंखों में मिट्टी धूल झोंक देता है साहिब के। और तभी साहिब कहता है कि कमीने धोखेबाजी करता है मेरे साथ, धूल झोंकता है और वहाँ पर ही गिर जाता है। तो यहाँ पर वेदिका होती है ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये बातें सुन के। फिर वो जाके बेड पर बैठ जाती है। तो तभी विधान भी आता है और वेदिका के पास जाता है। वेदिका के सामने बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वेदिका उठती है और विधान के पास जाती है और विधान को अपनी तरफ फेरती है और उसके आंसू साफ करती है और गले लगती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी वेदिका कहती है कि विधान, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मुझे माफ़ कर दो। और उसके गले लगती है। तभी विधान कहता है कि तुम अपने पापा को फ़ोन करो। तो वेदिका अपने पापा को फ़ोन करती है और यहाँ पर साहिब पड़ा होता है नीचे और फ़ोन उठाता है। कहता है कि वेदिका बच्चे, तुम बताओ तुम कहाँ हो? जहाँ पर भी होगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। तो वेदिका कहती है कि पापा तुमने ये सब क्यों किया और ये सब क्यों? तो तभी साहिब कहता है कि ये सब तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा।
तो विधान कहता है कि इस नंबर पे आज पहली बार फ़ोन आ रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा। या तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम कोर्ट जाके अपना सारा ये कबूल करो कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो फिर भी साहिब ये सारी बातें नहीं मानता है। तो यहाँ पर वेदिका कपड़े इकट्ठे करने लगती है जिस पे खून पड़ा था अंतरा का। तो विधान कहता है कि मैं तो 21 साल से बदले की आग में आया था। जब मैं इस बस्ती में आया था मेरा एक ही मकसद था, सत्यानायक से बदला लेना। तुम तो एक जरिया थी मेरा सत्यानायक से पहुंचने तक। तो ये सारी बातें वेदिका सुन रही होती है। तो विधान कहता है कि मैं तब तुमसे कोई प्यार नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन मुझे सिर्फ सत्यानायक से बदला लेना था। सोचो उस माँ पे, गीता माँ पे क्या बीत रही होगी जब वो मुझे 21 साल से छुपा के रख रही थी कि कहीं मैं साहिब के हाथ ना लग जाऊं और वो मुझे कहीं मार ना दे। तो ये सारा जख्म मैं 21 साल से अपने सीने में दबा के आ रहा हूँ। तो तभी मैंने ये सब किया। मेरा मकसद तुम्हें दर्द पहुंचाना नहीं था वेदिका। तो फिर वेदिका उठती है और कहती है कि फिर अब वो कहता है विधान कि मैं अब प्यार करने लगा हूँ तुमसे। लेकिन वेदिका कहती है कि फिर विधान कहता है कि लेकिन तुम अब अपने घर जा सकती हो। तो वेदिका कहती है कि मैं घर जाने के लिए नहीं आई थी। तो विधान कहता है कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। तो वो गोली सीधी कर देती है और कहती है कि मौत तो नसीब होगी ना दोनों को। तो विधान कहता है कि पागल मत बनो। तभी वेदिका कहती है कि जो कुछ भी मेरे पापा ने तुम्हारे परिवार के साथ किया वो तुम्हें मैं वापस नहीं दे सकती। लेकिन फिर वो रोने लगती है। फिर वो उसके पलट के आंसू चुप कराता है और कहता है कि कोई और बात करें। तो वेदिका कहती है कि हाँ, तुम्हारे माँ बाप के बारे में करें, अपने मम्मी पापा की स्टोरी सुनाओ ना। फिर वो सुनाता है सब कुछ जो सब हुआ था। तो ऐसे ऐसे हुआ था। तो वेदिका कहती है कि सेम स्टोरी है ना तुम्हारी और उनकी और हमारी। तो फिर विधान जाके रघु और अंतरा का नाम लिखता है और दिल बनाता है। फिर वेदिका कहती है मैं भी लिखूं। फिर वेदिका उठ के जाती है, फिर अपना नाम और विधान का नाम लिखती है दीवार पे और कहती है कि